पाठ 8 बैक्टीरिया से बातचीत। संगीता 9 साल की एक प्यारी बच्ची है। उसे दही बड़े बहुत पसंद हैं। उसकी मम्मी ने आज दही बड़े बनाए हैं। वह बगीचे में बैठकर दही बड़े खा रही है। दही बड़े खत्म हो गए। संगीता सोचने लगी कि अगर एक दही बड़ा और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी एक आवाज आई, संगीता। संगीता ने मुड़कर देख, पीछे कोई नहीं था। उसे किसने पुकारा? उसे फिर सुनाई दिया, संगीता। संगीता ने गौर से सुना तो वह आवाज उसे दही बड़े की प्लेट से आती महसूस हुई। आवाज, तुम्हें दूध स्वादिष्ट लगता है या दही? संगीता, दोनों ही मुझे स्वादिष्ट लगते हैं। आवाज, दूध और दही में क्या फर्क है? संगीता, दूध पानी जैसा होता है तथा दही गाढ़ा। आवाज, बता सकती हो ऐसा क्यों होता है? संगीता, नहीं, मुझे तो बस दोनों खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। आवाज, दूध को दही बनाने के लिए उसमें थोड़ा मट्ठा डालते हैं। यह विधि दूध को गाढ़ा बना देती है। धरती पर अनेक जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरे कुछ जीव संसार में ऐसे भी हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ये बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। संगीता, ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को हम कैसे देख सकते हैं? आवाज, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा। यह छोटी सी छोटी वस्तु को भी बड़ा करके दिखाते हैं। संगीता, यह तो बताइए कि इसका आकार कैसा होता है? आवाज, क्यों नहीं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो इनके अनेक रूप दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें अंडे की तरह, कुछ तिनके की तरह तथा कुछ अलग रूपों में दिखाई देंगे। कुछ बैक्टीरिया तो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तुमने अंगूर का गुच्छा तो देखा ही होगा। उसी तरह बैक्टीरिया भी गुच्छेदार होते हैं जो साथ मिलकर रहते हैं। संगीता, ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं? आवाज, पानी में, हवा में, जमीन पर, यानी हर जगह ही रहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? एक बैक्टीरिया 2 अंशों में बटा होता है। ये 2 से 4 तथा 4 से 8 होते ही जाते हैं। इस प्रकार ये हजारों की संख्या में बढ़ते रहते हैं। संगीता, बैक्टीरिया तो एक आश्चर्यजनक जीव है। आवाज, बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला भी एक बैक्टीरिया ही है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक तो कुछ हानिकारक होते हैं। संगीता, वे हमारे लिए कैसे लाभदायक होते हैं और कैसे हानिकारक? आवाज, हवा बहती है तथा पेड़ पौधे हिलते हैं, पत्ते भी नीचे गिरते हैं। थोड़े दिनों बाद। संगीता, कुछ दिनों बाद एक भी पत्ता जमीन पर नहीं होता। क्या वे धरती में समा जाते हैं? धरती खोद कर देखो तो वहां भी ये पत्ते नहीं मिलते। वे मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं क्या? आवाज, संगीता, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। पत्तों को भी यही बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं, है ना? हमारे बैक्टीरिया कमाल की। पता है, जब ये पत्ते मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। संगीता, हाँ, यह तो हुए लाभकारी बैक्टीरिया। अब मुझे हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में बताओ। आवाज, अच्छा, संगीता बताओ, पानी कहाँ से मिलता है? संगीता, नदी, तालाब, कुआं, झील आदि सभी पानी के साधन हैं। आवाज, अच्छा, अब यह तो बताओ कि हमारे पीने का पानी कैसा होना चाहिए? संगीता, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। आवाज, अगर ऐसा ना हो तो? संगीता, हम सब इसे पीकर बीमार हो जाएंगे। आवाज, पानी गंदा कैसे होता है? संगीता, जहाँ तालाब है वहाँ गाय और बैलों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं। ये सभी गंदगी आकर पानी में मिल जाती है। इस तरह तालाब का पानी गंदा हो जाता है। इतना ही नहीं, नदियों में कल कारखानों की दूषित चीजें बहा दी जाती हैं। इस तरह नदी का पानी गंदा हो जाता है। आवाज, अशुद्ध पानी में क्या होता है? संगीता, बैक्टीरिया होते हैं
इससे रोग फैलते हैं। आवाज। एक लड़की थी जिसका नाम रेशमा था। उसने तालाब का गंदा पानी पिया और बीमार हो गई। संगीता। कैसे? उसे क्या हुआ? आवाज। उसे बुखार हो गया, सिर दर्द और चक्कर आने लगे, खांसी भी हो गई। धीरे धीरे वह दुबली होने लगी। उसके पेट में दर्द रहने लगा। दूषित पानी में छिपे बैक्टीरियाओं से उसे टाइफाइड बुखार हुआ। संगीता। टाइफाइड को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आवाज। पानी को उबालकर पीना चाहिए। करीब 15-20 मिनट तक पानी उबालना चाहिए या फिल्टर करना चाहिए, जो पानी में छिपे हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। पानी में क्लोरीन की गोली डालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। संगीता। अच्छा, तो ये होती है हानिकारक बैक्टीरिया, तभी तो अशुद्ध पानी और अशुद्ध भोजन बीमारी का कारण होते हैं। निरोगी रहने के लिए हमें शुद्ध तथा साफ वातावरण में जीना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? आवाज। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। संगीता। पर दोस्त, तुमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां तो दे दी, किंतु अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आवाज मुस्कुराते हुए। मेरा नाम ही बैक्टीरिया है। तभी किसी ने संगीता के कंधे पर हाथ रखा। संगीता उठ बैठी। उसकी सहेली रेखा थी जो कह रही थी, कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, यहाँ आकर देखा कि तुम तो सो रही हो। संगीता। मैं सो नहीं रही थी, मैं दही जमाने वाले दोस्त बैक्टीरिया से बातें कर रही थी। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए।